हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा। तो कल मैंने आपको बताया था टाइम एंड डिस्टेंस का पहला टाइप जो बहुत आसान था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए टाइप नंबर 2 करेंगे, जिसमें आपको कल की बातें मैंने बताया था कि ए किसी काम को 10 दिनों में, बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। तो एलसीएम लेके टोटल काम निकाल लेते थे और दोनों के इफिशियंसी को जोड़ के उससे डिवाइड कर देते थे। यदि आप में से कोई कल वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले वो क्लास देख लीजिए, तब ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज का टाइप नंबर 2 में। टाइप नंबर 2 क्या है? मान लो ए प्लस बी किसी काम को मिलकर 6 दिनों में कर देता है और ए अकेला उस काम को 12 दिनों में करता है। ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में करता है, ए अकेला उस काम को 12 दिनों में कर सकता है। तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? इस टाइप के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, यदि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे आ जाए तो करना क्या है, कल वाले तरीके का ही इस्तेमाल करना है। दोनों का ले लेना है एलसीएम। तो 6 और 12 का इस्तेमाल, 6 और 12 का इस्तेमाल करके यानी कि एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 12। 6 और 12 का एलसीएम लिया तो आ गया 12। अब 6 के पहाड़े में 2 बार में और 12 के पहाड़े में 1 बार में, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर यदि काम कर रहा है तो 2 के स्पीड से काम कर रहा है, और ए यदि अकेला काम कर रहा है तो ये 1 के स्पीड से काम कर रहा है। अब जरा ध्यान से समझना कि यदि ए अकेला कर रहा है तो इसकी स्पीड 1 है, 1 की स्पीड से, और यदि ये दोनों मिल के काम कर रहे हैं तो स्पीड हो जाती है 2। तो ए का स्पीड तो यहां भी 1 ही रहा होगा ना। तो ए का स्पीड यदि यहां भी 1 है और दोनों को मिला दिया तो 2 है, यानी कि बी का स्पीड भी तो 1 है, तभी तो 1 और 1 मिलके 2 का स्पीड बन रहा है। ध्यान समझो कि ए और बी मिलके काम कर रहा है तो 2 की स्पीड से काम कर रहा है, और ए यदि अकेला काम कर रहा है तो 1 की स्पीड से काम कर रहा है। अब यदि ए की स्पीड 1 है तो यहां भी 1 रही होगी, और दोनों मिल गए हैं तो स्पीड 2 है, तो कुल मिला के एक बी का भी स्पीड 1 होगा, तभी तो 2 हुआ। यानी कि बी के अकेला का स्पीड देखा जाए तो 1 है, और वही पूछा गया कि बी इसको कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो बी 12 और इसकी स्पीड है 1, तो 12/1 यानी कि ये 12 दिन में बी भी पूरा कर देगा। क्लियर है? नहीं तो एक और सवाल लेते हैं, ऐसा है, एक और सवाल ऐसे ही लेते हैं, और एक क्या कई और सवाल लेंगे। देखिए, मान लो P प्लस Q किसी काम को 12 दिनों में करता है और Q अकेला उसी काम को 15 दिनों में करता है। P प्लस Q मिल गया तो 12 दिन में, Q अकेला 15 दिनों में। तो बताइए P अकेला कितने दिनों में कर देगा? तो करेंगे क्या, आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो आ गया 15 और 12 का एलसीएम, आप कहोगे 60, 15 चौके 60। 12 के पहाड़े में 5 बार में, यानी कि ये 5 के स्पीड से कर रहा है, और 15 के पहाड़े में 4 बार में, यानी कि ये 4 के स्पीड से कर रहा है। क्यू अकेला किसी काम को 4 के स्पीड से कर रहा है, और जब दोनों मिल जाता है तो 5 की स्पीड हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि क्यू की स्पीड कितनी है, 4, तो इसकी स्पीड 4 है, और दोनों की मिला के स्पीड है 5, तो पी का 1 रहा होगा, तभी तो 5 आएगा। 5 में से यदि 4 ये घटा लिया जाए तो 1 बचेगा, और दोनों को मिला दोगे तो स्पीड 5 बनेगा, यानी कि पी और क्यू मिलके किस स्पीड से काम कर रहे हैं, 5 के स्पीड से, जिसमें क्यू का अकेले का स्पीड 4 है। तो 4, तो पी का कितना होगा, पी का स्पीड 1 होगा, और टोटल काम हमें 60 यूनिट करना है। टोटल काम यदि 60 यूनिट करना है और P 1 के स्पीड से करेगा तो कहोगे 60/1, यानी कि P को अकेला काम करने में 60 दिन लग जाएंगे। क्लियर है? एक और सवाल लेते हैं। मान लो A किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है और A प्लस B उसी काम को 7 दिनों में कर सकता है। तो बताइए
बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो आप क्या कहोगे इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम लिया 10 और 7 का तो 70, 10 और 7 का एलसीएम लिया तो 70, 10 के पहाड़े में 7 बार में तो ये 7 की स्पीड से कर रहा है, और 7 के पहाड़े में 10 बार में तो ये 10 की स्पीड से कर रहा है। ध्यान देना, ए के अकेले का स्पीड 7 है तो यहां भी 7 रहा होगा, लेकिन जब दोनों मिल जाए, दोनों मिल जाता है तो स्पीड 10 होता है। तो दोनों मिल गया और ए का अकेला 7 का स्पीड है तो बी का 3 का स्पीड रहा होगा, तभी तो 10 का स्पीड हो रहा है। इसका स्पीड और इसका स्पीड मिलके ही तो 10 हो रहा है। तो यदि ए का अकेले का स्पीड 7 है और तो बी का स्पीड 3 होगा, और बी को अपने स्पीड से करना है, यानी कि इस 3 के स्पीड से काम करना है, कितना यूनिट, 70 यूनिट का। तो बी जो उस काम को करेगा 70 और बटे में 3, 3 से भाग दोगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 बचा 1, यानी कि 23.1/3। इतने दिनों में वो काम को बी अकेला खत्म कर देगा। क्लियर है। चलिए एक और सवाल लेते हैं, ऐसे ही एक सवाल और ऐसे ही लेते हैं, फिर हम इसमें और लोगों को लेके आएंगे। मान लो आर किसी काम को 5 दिनों में करता है और आर और एस मिलके उसी काम को 3 दिनों में कर देता है, तो अकेला एस उस काम को कितने दिनों में करेगा, अकेला एस उस काम को कितने दिनों में करेगा। ये हमारा टाइप नंबर 2 है। जिन बच्चों ने टाइप नंबर 1 नहीं देखा था वो पिछले क्लास को देखे, उसके बाद ये बेहतर समझ में आएगा। तो ध्यान देंगे, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 15, 5 तिया 15 तो 3 के स्पीड से, और 3 पंचे 15 तो ये 5 की स्पीड से। ठीक है। आर के अकेले का स्पीड ये 3 है, क्योंकि आर किस स्पीड से कर रहा है, 3 के स्पीड से, और दोनों यदि मिल जाता है, आर और एस मिल जाता है तो स्पीड हो जाती है 5, यानी कि बढ़ा कितना, 2। 2 किसकी वजह से बढ़ा, ये एस आ गया इसलिए तो 2 की स्पीड बढ़ा। 2 जो स्पीड इसका बढ़ रहा है, दोनों मिल जा रहा है तो किसकी वजह से, एस की वजह से, यानी कि एस की स्पीड 2 रही हो, और आर का तो आपने यहां निकाला कि आर की स्पीड 3 है, तभी तो दोनों को मिला के 5 हुआ। अब एस अकेला जब काम करेगा तो अपनी स्पीड से, 2 की स्पीड से, अब इस 2 की स्पीड से उसको 15 यूनिट काम करना है, टोटल काम तो 15 यूनिट है। अब ये 15 यूनिट काम करने के लिए 2 के स्पीड से काम किया जाए तो 2 सत्ते 14, 1/2, यानी कि 7.5 दिन लगेंगे एस को अकेला काम पूरा करने। क्लियर है। चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। मान लो a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके किसी काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, और b प्लस सी उसी काम को मिलके 21 दिन। ठीक है। a प्लस बी प्लस सी मिलके 14 दिनों में, b और c मिलके 21 दिनों में पूरा कर सकता है, तो a अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा, a अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। तो करना आपको सेम तरीका है, लेना है एलसीएम 14 और 21 का, 14 और 21 का एलसीएम लोगे तो आ गया 14 या 42, यानी कि 42। ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 42, यानी कि टोटल 42 यूनिट काम है, और टोटल 42 यूनिट काम है तो ये 14 दिन लगा रहे हैं तीनों मिलके, तो 14 या 42 यानी कि 3 का स्पीड है। ठीक है। बी और सी, बी और सी, बी और सी मिलके काम कर रहे हैं तो 21 दिन लग रहा है, 21 दूनी 42, यानी कि 2 की स्पीड से कर रहा है। ठीक है। यदि बी और सी दोनों का मिला के स्पीड 2 है, दोनों के मिला के स्पीड कितना है, 2, और टोटल स्पीड इनका 3 है, टोटल स्पीड कितना है, 3। तो एक जो स्पीड बढ़ रहा है वो किसकी वजह से, एक की वजह से, तो कहीं ना कहीं एक का स्पीड 1 रहा होगा। समझ में आ रही है बातें। बी और सी दोनों को मिला के जो 2 की स्पीड है, तो यदि तीनों को मिला दिया जाए तो 3 की स्पीड हो जा रही है, तो ए का स्पीड कहीं ना कहीं 1 रहा होगा, तभी तो इन तीनों को मिलाया तो 3 का स्पीड आ रहा है।
आप कहोगे हाँ। तो ए जो काम करेगा अपनी इस स्पीड से, 1 की स्पीड से, और 1 की स्पीड से उसको 42 यूनिट काम करनी है, तो 42/1, तो आंसर आ गया 42 दिन। ये अकेला उस काम को करने जाए तो कितने दिनों में करेगा? 42 दिनों में। क्लियर है? चलिए एक और सवाल लेते हैं। ऐसा ही सेम टू सेम एक और सवाल लेते हैं और इससे आपको डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। मान लो P + Q + R किसी काम को मिलके लेता है 20 दिनों में और PQ इस काम को 25 दिनों में, तो R की बताइए। ठीक है, देखिए तो क्या किया, इन दोनों का एलसीएम लेना है। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 100, इन दोनों का एलसीएम लिया तो 100 यूनिट टोटल काम हुआ। टोटल काम हुआ तो PQR मिलके 20 दिनों में कर रहा है, तो 20 × 5 100, यानी कि स्पीड 5 है इसकी। ठीक है, और 25 × 4 100, यानी कि स्पीड कितनी है इसकी? इसकी जो स्पीड है वो 4 की है। तो ध्यान देना, P और Q को मिला के स्पीड है कितनी? 4 की, और PQR की स्पीड जो है वो है 5 की। तो इन दोनों की स्पीड है 4 की, और यदि तीनों मिल जाता है तो स्पीड हो जाता है 5 की। तो P कहीं ना कहीं 1 की स्पीड से काम कर रहा होगा, P कहीं ना कहीं 1 की स्पीड से काम कर रहा होगा, तभी तीनों मिल जाते हैं। तो 4 में 1 जोड़ के 5 की स्पीड हो जाती है। ठीक है, तो R यदि अकेला काम करेगा, सॉरी ये तो P और Q का था ना, P और Q का था 4 की स्पीड, और R की स्पीड 1 है, R की स्पीड 1 है। तो R की अपनी स्पीड से 100 यूनिट काम करेगा तो कितने दिनों में? कहोगे आप 100 और बटे में 1, तो 100 दिन में R को लग जाएंगे काम करने में। ठीक है, एक और सवाल ऐसा ही लेते हैं, फिर ये टाइप भी हो जाएगा कंप्लीट। चलिए देखते हैं। मान लो A + B + C किसी काम को 11 दिनों में करता है, B + C उसी काम को 22 दिनों में करता है। तो बताइए A अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? A अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? आप कहोगे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो गया 22, यानी कि टोटल 22 यूनिट काम है। टोटल कितना काम है? 22 यूनिट काम है। टोटल कितना काम है? 22 यूनिट काम है। तो 11 दूनी 22, इसकी स्पीड 2 है। 11 दूनी 22, इसकी स्पीड 2 है, और 22 से कम 22, इसकी स्पीड 1 है। इसकी स्पीड 1 है। तो B और C मिला के 1 के स्पीड से काम कर रहा है। B और C को मिला के 1 का स्पीड है, तो A का स्पीड 1 रहा होगा, तभी तो यहाँ स्पीड 2 हो गई। B और C की स्पीड कितनी है? 1, और तीनों मिल जाता है तो स्पीड हो जाती है 2। ये जो 1 यूनिट बढ़ गया किसकी वजह से? A की वजह से। तो A का स्पीड कहीं ना कहीं 1 रहा होगा, तभी दोनों मिलके 2 की स्पीड से काम कर रहे हैं। तो यदि A अकेला काम करेगा तो अपनी स्पीड 1 की स्पीड से कितना यूनिट काम? 22 यूनिट काम। तो 22 यूनिट काम यदि 1 की स्पीड से काम करेगा तो 1 से भाग दोगे तो 22 दिन उसको लग जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप को भी उम्मीद करता हूं आपको क्लियर होगा हो, और ऐसे सवाल यदि आपके एग्जाम में आते हैं तो आप इसको जरूर बना के। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।